बच्चों, आज हम पॉलिटी लेसन 5 क्लास 7th का ये लेसन कराएंगे। एनसीईआरटी की बुक है। इसमें बताया गया है कि भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती है, जैसे पौधों को रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना और कटाई करना आदि। ये एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं और लाइन बाय लाइन उठाए गए हैं जो इम्पोर्टेंट है। बट किसान का नाम लेते ही पुरुषों के बारे में सोचते होंगे। बुक में ये लक्ष्मी लाकरा के बारे में भी बताया गया है। उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक, जो झारखंड की रहने वाली थी। गरीब आदिवासी महिला एवं ये 27 वर्षीय पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल चलाई। लक्ष्मी लाकरा के बारे में बुक ड्राइविंग हर ट्रेन लेख है, नीता लाल। पुनर्जागरण के बारे में भी बताया। पुनर्जागरण राजा राम मोहन राय। स्त्री शिक्षा 19वीं शताब्दी 1200 वर्ष पूर्व बताया गया इनके बारे में। इम्पोर्टेंट है ये राजसुंदरी के बारे में भी। राजसुंदरी देवी 1800 से 1890 200 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में पैदा हुई और 60 वर्ष की अवस्था में बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा आमार जीवन लिखी इन्होंने। भारतीय महिला द्वारा सबसे पहले लिखी गई आत्मकथा थी इनकी, एवं धनवान परिवार की गृहिणी थी ये। रमाबाई, इनका जन्म 1858 से 1922 तक था। स्कूल जाना बाध्य होने के कारण माता पिता से पढ़ना सीखा। संस्कृत का अच्छा ज्ञान होने के कारण पंडिता की उपाधि मिली इन्हें और 1898 में पुणे के पास खेड़ गांव में एक मिशन की स्थापना की, जिसमें विधवा एवं गरीब औरतों को शिक्षा की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई। छापा खाना खोला जिसमें औरतें काम करती थी। इनका मिशन आज भी सक्रिय है। बुक में रुकैया सखावत हुसैन के बारे में भी बताया गया है। 1905 में 25 वर्ष की अवस्था में अंग्रेजी भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी, जिसका शीर्षक था सुल्ताना का स्वैपन। पहली भारतीय महिला जिसने इंग्लिश में किताब लिखी, वह लेडीलैंड का सपना देखती है। लेडीलैंड वह स्थान जहां औरतों को पढ़ने, काम करने एवं आविष्कार की स्वतंत्रता थी। 1910 में कलकत्ता में लड़कियों के लिए इन्होंने स्कूल खोला, जो आज भी कार्य कर रहा है। शिक्षा के स्तर के बारे में 2001 की जनगणना के अनुसार शिक्षित पुरुषों व लड़कियों की संख्या 76% और 85%, महिला एवं लड़की 54% और 60%। मुस्लिम लोगों की शिक्षा के बारे में, मुस्लिम लड़कियां स्कूल में बस अभियान 2005 में कानून बना, घरेलू हिंसा विवरण अधिनियम, और 2006 में से लागू किया गया, जिससे घर के अंदर जो औरतें शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही थी उन औरतों को सुरक्षा दी जा सके। 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य करने वाले स्थान एवं शैक्षणिक स्थानों पर होने वाली यौन प्रताड़ना से सुरक्षा के लिए कानून बनाए और 1980 के दशक में महिला आंदोलन ने दहेज हत्याओं के प्रति आवाज उठाई। इसके बाद सत्य रानी महिला आंदोलन, दहेज के लिए उनकी बेटी की हत्या कर दी गई। रूढ़िवादी धारणा, रूढ़िवादी धारणा किसे कहते हैं? किसी की अच्छाई, बुराई एवं व्यवहार या अन्य किसी बात को लेकर पहले से ही सोच बना लेना। अंतर्राष्ट्रीय महिला आंदोलन 8 मार्च को मनाया जाता है। 14 अगस्त बागा में भारत पाक की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और मोमबत्ती जलाकर बंधुत्व प्रदर्शित करते हैं। बच्चों, ये लेसन 5 कंप्लीट हो गया आपका। जो अब हम पॉलिटिकल लेसन 6 क्लास 7th इसके बारे में पढ़ाएंगे, क्योंकि लेसन ज़्यादा बड़े नहीं है तो 2-2 लेसन करा रहे हैं। आज संचार माध्यमों और विज्ञापनों की छाप युवाओं के जीवन पर पूरी तरह व्याप्त है। मसौदा, एजेंडा, दोनों ये एक ही शब्द है।
किसी मुद्दे के महत्व एवं उसकी महत्वहीनता को लेकर हमारे मन में जो धारणा बनती है, एजेंडा होता है। किसी विज्ञापन की धुरी होती है एक उत्पाद की विशिष्टता का उत्पाद की विविधता का उभारा जाना और उसके महत्व को स्थापित करना। ब्रांड और ब्रांड मूल्य ये विज्ञापन का मुख्य आधार होते हैं। संचार माध्यम क्या होता है? संचार माध्यम यानी मीडिया। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन होता है। मीडियम का अर्थ है माध्यम, इसलिए मीडिया का तात्पर्य अन्य तरीकों से जिसके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जैसे टीवी देखते हैं, रेडियो, अखबार, संचार माध्यम के द्वारा उनकी पहुंच लाखों व्यक्तियों, लाखों लोगों, देश विदेश या जन समूह तक पहुंचाते हैं, इसलिए इन्हें जनसंचार या मास मीडिया भी कहते हैं। संचार माध्यम के प्रकार दो प्रकार होते हैं, एक प्रिंट मीडिया, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया में अखबार और पत्रिकाएं आ जाएंगी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टीवी, रेडियो, मोबाइल। बाइबिल का पहला पन्ना की छपाई गुटनबर्ग 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के बनाने से दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया। टेलीवाइजर टेलीविजन का प्रारंभिक रूप था। इसका आविष्कार जॉन एल बेयर्ड द्वारा रॉयल इंस्टीट्यूट में किया गया। टेलीविजन में जो चित्र आते हैं, जो हम देखते हैं, वो सैटेलाइट और केबल के जाल द्वारा आते हैं। बच्चों, जनसंचार माध्यम धन अर्जित करते हैं विज्ञापनों के द्वारा। जो वो हमें विज्ञापन दिखाते हैं ना, तो उसके माध्यम से वो धन अर्जित करते हैं। और ये विज्ञापन धनी वर्ग के लोगों द्वारा अपने उत्पाद के महत्व को दर्शाने के लिए की जाती है। सार्वजनिक विरोध किसे कहते हैं? समाचार पत्रों के विरुद्ध सार्वजनिक विरोध आयोजित करके एवं हस्ताक्षर अभियान आदि के द्वारा जनता मंत्री को पत्र लिखकर उसके कार्यक्रम पर विचार करने के लिए बाध्य कर सकती है। क्या होती है? जिसमें किसी की भविष्य पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है और पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, जिससे पाठक भी अपनी राय बता सके। संचार के माध्यम स्वतंत्र नहीं है। इसके दो कारण, पहला है सरकार का उन पर नियंत्रण, दूसरा सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या होती है? किसी फिल्म के दृश्य, गीत या किसी भी प्रकार की जो अभिव्यक्ति को जन समुदाय से जाने तक रोकने के लिए सरकार द्वारा जो सेंसरशिप लगाया जाता है। 1975 से 77 तक आपातकाल का समय था, जब सरकार ने संचार माध्यमों पर सेंसर लगाया था। स्थानीय या सामूहिक संचार का माध्यम, सामूहिक रेडियो, इसके द्वारा किसानों को उर्वरक, बीज एवं फसलों के मूल्य की जानकारी देना। इसका प्रयोग पिछड़े स्थानों पर ज़्यादा होता है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म, सस्ते और आसानी से मिलने वाले वीडियो कैमरे का इस्तेमाल करके निर्धन समाज के वास्तविक जीवन को दर्शाने हेतु। नंबर 3, स्थानीय अखबार। स्थानीय अखबार खबर लहरिया के बारे में बताया गया है। खबर लहरिया एक ऐसा समाचार पत्र है जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 8 दलित महिलाओं द्वारा 15 दिन में निकाला जाता था। यह बुंदेली भाषा में निकाला जाता था। संचार या विज्ञापन के बारे में बताने से बच्चों में अखबार और टेलीविजन की रिपोर्ट का विश्लेषण करने के योग्य बनाएगी। क्वेश्चन है, जैसे सामाजिक व वित्तीय संसाधन पढ़ाते समय स्थानीय संचार व माध्यमों की खबरों के उदाहरण को चर्चा करेंगे। आज के 6 लेसन में इतना ही, और इसके मैंने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे सब ले लिए हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय।